भिलवाड़ा में 3 हत्याकांड हो चुके हैं और उस हत्याकांड को अंजाम दिया है साइको सीरियल किलर दीपक नायर ने, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है। अनुपम बंसल जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, तीनों शवों का पोस्टमार्टम आप द्वारा किया गया है। जी सर। क्या पैटर्न रहा है, किस प्रकार से इस हत्या को अंजाम दिया गया, प्रथम दृष्टया क्या जानकारी सामने आ रही है? सर, चूंकि अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन में है तो मैं अभी ज़्यादा तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बात 100% तय है कि जिसने भी इसकी हत्या की है वो उसका मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ रहा होगा। जिस तरह से नृशंस हत्या की गई है, जिस तरह की इसके सिर पर चोटें पाई गई है, एक सामान्य किलर जो सोचता होगा कि मुझे किसी को मारना है वो 2 बार चोट करता है, 4 बार चोट करता है, लेकिन इनके अंदर जो है दर्जन से भी अधिक चोटें हमको पाई गई है। और साथ ही साथ जो है इसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर भी बहुत डैमेज किया गया है। तो इसकी जो मानसिकता है वो साथ ही साथ मारने के अलावा यौन हिंसा से संबंधित भी कुछ ना कुछ रही होगी, ऐसा मुझे प्रथम दृष्टया लगता है। जो तीनों मर्डर हुए हैं एक ही पैटर्न वो है, वही तरीका है, पहले सर पे चोट फिर प्राइवेट पार्ट को अलग काट के अलग कर देना? सर, बेसिकली क्या है कि जो प्रथम पोस्टमार्टम हुआ था जिसमें चौकीदार जी बाकी के 2 पीएम मैंने किए, उनके अंदर थोड़े जलने के निशान भी पाए गए, मतलब उनको शायद जलाने की भी कोशिश साथ ही साथ की गई। तो वो थोड़े सैंपल भी लिए गए हैं, साथ में उन्होंने कोई दारू वगैरह का सेवन किया था नहीं किया था उसके लिए भी हमने सैंपल लिए हैं। अगर कुछ आता है कि हाँ पहले दारू पी गई उसके बाद में ऐसा हुआ है, चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ऐसे जो किलर होते हैं, दीपक जैसे किलर होते हैं, क्या किस मानसिकता को लेकर चलते हैं जब वो हत्या को अंजाम दे रहे होते हैं? उनके बारे में मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जब भी उनकी ऐसी मानसिकता होती है किसी को मारना है तो वो इतना गंदा सोच के रखते हैं कि ये किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए, और उनका पूरी तरह से उनको तहस नहस करने की उनकी कोशिश रहती है कि कोई उनको अगर देखे डेड बॉडी को और उनको पता चले कि क्यों मारा गया है, हो सकता है उसका मान लो कोई एक्स मोटिव है, जैसे हम लोग मूवीज में भी देखते हैं कि भाई इसने चोरी की थी, तो कई बार बंदा ऐसे हालत पैदा कर देता है कि ऐसी चोरी दोबारा वो ना करे, मतलब जैसे कि उसको कोई प्रकार का बदला लेना था, कि जैसे मान लो इन तीनों लोगों ने कोई ऐसा काम में इन्वॉल्व थे जो काम इनको नहीं करना चाहिए था, तो ये शायद दुनिया को दिखाना चाहता था कि अगर कोई इन तीनों जैसा कोई काम करता है तो ऐसा नहीं करे। इतनी बुरी तरह से उनको उसने मारा गया है। हिंसक रहा होगा किलर? बहुत 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 ज़्यादा हिंसक हो रहा होगा, जिसकी मानसिकता मेरी समझ से परे है, मगर ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसा मुझे लोगों ने भी बताया है कि इसकी मानसिकता की भी दवाइयाँ चल रही थी और इसने जब वो ऐसा काम किया तब दारू का भी सेवन किया था। आपने कभी ऐसा पोस्टमार्टम किया है, ऐसी डेड बॉडीज पहले कभी देखी इतनी? मैंने सर सड़ी गली बॉडियाँ बहुत देखी हैं, हड्डियाँ बहुत देखी हैं जो नदियों में आती हैं, मर्डर भी बहुत देखे हैं, 40-40, 50-50 चाकू के घाव मैंने देखे हुए हैं, लेकिन इस तरह से मर्डर जिसके अंदर की चेहरा भी बिगाड़ दिया गया, जला भी दिया गया है, प्राइवेट पार्ट भी डैमेज कर दिए गए, और 3-3 बॉडी एक ही दिन के अंदर जिसने मारी हो, ऐसा मेरे पहली बार 15 साल के कैरियर में पहली बार हुआ। ये थे हमारे साथ मेडिकल जूरिस्ट। बहुत बड़ी बात कही है, 15 साल के इनके करियर में पहली बार इन्होंने एक दिन में ऐसी 3 बॉडियां देखी जिनके साथ इतनी बुरी तरह से हिंसा की गई हो, यौन हिंसा की गई हो। इन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया है। आने वाली रिपोर्ट और भी तथ्य सामने लाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।